हेलो एवरीवन, वेलकम पर्सनल ट्यूटर डिजिटल प्लेटफॉर्म। स्वागत है आपको पर्सनल ट्यूटर के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। आप सभी लोग पर्सनल ट्यूटर के डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ गए हैं एक बहुत सारी नई नई जानकारियाँ सीखने के लिए। तो आज का हमारा जो सेशन है वो एक क्वेश्चन आंसर बेस होने वाला है। क्वेश्चन आंसर में हमने क्या करने हैं, क्वेश्चन आंसर में आज का हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या है, हाउ डिड द पार्टीशन ऑफ द कंट्री इन 1947 अफेक्टेड जूट इंडस्ट्री। क्वेश्चन हमारा बहुत सिंपल है कि जो 1947 का पार्टीशन हुआ था उसमें जो हमारा जूट इंडस्ट्री है यानी जो हमारे जूट उद्योग थे वो किस प्रकार से प्रभावित हुए। आज हम इसी क्वेश्चन का आंसर जानेंगे, कितने 50 वर्ड्स में जानेंगे। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ। हाउ डिड द पार्टीशन ऑफ द कंट्री इन द 1947 अफेक्टेड द जूट इंडस्ट्री। हमारी जो जूट इंडस्ट्री है, आप सभी को पता है कि जूट यानी जिसे हम सोने का रेशा यानी गोल्डन फाइबर्स भी कहते हैं। तो ये जो गोल्डन फाइबर्स हैं ये जब इंडिया का पार्टीशन हुआ था 1947 में तो किस प्रकार से प्रभावित हुई, यानी इसमें कौन कौन से चेंजेस हुए, कौन कौन से बदलाव हुए, इन उद्योगों में क्या क्या प्रभाव पड़ा पार्टीशन से, इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस पूरे सेशन में पढ़ने वाले हैं। तो हमारा जो आंसर होगा वो 50 वर्ड्स में है। 50 वर्ड्स में जो हमें आंसर कैसे लिखना है, उसमें इंट्रोडक्शन क्या होना चाहिए, बॉडी कैसे लिखना है एंड लास्ट हमें कंक्लूड कैसे करना है, इन सभी बातों के बारे में हम 50 वर्ड्स में हम आंसर लिखना सीखेंगे और जानेंगे कि हमारे भारत में पार्टीशन यानी 1947 का जब पार्टीशन हुआ उसके बाद हमारे जो जूट उद्योग थे किस प्रकार से प्रभावित हुए, यानी पार्टीशन के बाद आफ्टर पार्टीशन हमारे जूट इंडस्ट्री में क्या क्या बदलाव आए, क्या क्या चेंजेस हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पार्टीशन। सबसे पहले तो पार्टीशन की बात करते हैं कि आखिर ये पार्टीशन कैसे हुआ, कब हुआ, इसके बारे में समझेंगे तभी तो हमें क्लियर होगा कि जब ये पार्टीशन हुआ तो हमारे जूट उद्योग कैसे प्रभावित हुए। पार्टीशन की मैं बात करूं तो पार्टीशन सबसे पहले मैं बता देती हूँ, जो हमारा इंडिया है, इंडिया के किस भाग में जूट का अधिक उत्पादन होता है तो मैं बता देती हूँ। हमारा जो इंडिया है, इंडिया के जो पश्चिम बंगाल का एरिया है, पश्चिम बंगाल के साथ ही सटा हुआ बांग्लादेश है। तो हमारा पश्चिम बंगाल और साथ ही बांग्लादेश में जो जूट का उत्पादन है वो सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। तो जो हमारा बांग्लादेश था यानी पार्टीशन के पहले हमारा बांग्लादेश क्या था, पश्चिम बंगाल के साथ सटा हुआ यानी एक पूरा एरिया कहलाता था। तो हमारा जो ये पूरा एरिया था वो क्या कहलाता था, जूट उत्पादक क्षेत्र कहलाता था। और ये जूट उत्पादक राज्य यानी जब बांग्लादेश अलग हुआ तो यही जूट जो हमारा क्षेत्र था ये बहुत बुरी तरह प्रभावित हुआ। बंगाल विभाजन के बारे में बात करूं तो जो बंगाल विभाजन है ये कब से स्टार्ट हुआ। बंगाल विभाजन की बात करूं तो जब हमारे ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया पे रूल करने लगे, इंडिया पे अपना हक जमा लिए, वहाँ पर अपनी फैक्ट्रियाँ स्थापित कर ली। तो जब जो अंग्रेज़ थे, ब्रिटिशर्स थे, जब ये अपनी फैक्ट्रियाँ स्थापित कर लिए तो इन्होंने क्या किया, बंगाल को विभाजित करने का निर्णय लिया। क्या किया, जो हमारा बंगाल का एरिया है इसको विभाजित करने का निर्णय लिया। क्यों लिया, क्योंकि ब्रिटिशर का यहाँ पे सपोर्ट नहीं मिल रहा था। ठीक है, तो हमारा जो ब्रिटिशर्स थे इस क्या किए, एक निर्णय लिए कि हम बंगाल को विभाजित करेंगे यानी इंडिया से बंगाल को अलग करेंगे। इसके लिए उन्होंने एक निर्णय की घोषणा की, कब की, 19 जुलाई 1905 को। भारत के तत्कालीन वायरस कौन था, कर्जन थे। तो कर्जन ने क्या कहा, कर्जन ने कहा कि मुझे बंगाल को भारत से अलग करना है, जिसके लिए मैं 19 जुलाई 1905 को भारत से बंगाल को अलग करूँगा। ठीक है, किसने कहा, कर्जन ने कहा। एक मुस्लिम बाहुल प्रांत का सृजन करने के उद्देश्य से ही भारत के बंगाल को 2 भागों में बांट देने का निर्णय लिया गया। अब बांग्लादेश में मोस्टली जो वहाँ के रहने वाले लोग थे वो कौन से कम्युनिटी से आते थे, तो वो मुस्लिम कम्युनिटी से आते थे। तो कर्जन ने कहा कि एक मुस्लिम पूरा एरिया बनाने के लिए मैं इंडिया से बांग्लादेश को अलग करूँगा यानी इंडिया और बांग्लादेश को 2 भागों में बांट दूंगा। ठीक है, उसके बाद ये विभाजन, ये जो 19 जुलाई 1905 का जो निर्णय था कर्जन ने दिया था, लेकिन इसको 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हो गया। ठीक है, इसने बोला कब था, 19 जुलाई को बोला, लेकिन अप्लाई कब से हो गया, 16 अक्टूबर 1905 से अप्लाई हो गया। इतिहास में इसे बंग भंग के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले हम जूट इंडस्ट्री कैसे अफेक्टेड हुई इसके लिए थोड़ा सा हिस्ट्री तो जाननी पड़ेगी। तो हिस्ट्री में इसे क्या कहते हैं, इसे बंग भंग भी कहते हैं। अब बात करते हैं, इतनी बात समझ में आई, 1905 तक की ये कहानी थी। अब बात करते हैं 1947 की। ठीक है, 1947 में भारत के विभाजन के हिस्से में बंगाल का विभाजन भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ लाइन के आधार पर किया गया।
अब आपको मैंने आपको बताया है कि जो बंगाल में मोस्टली जो कम्युनिटी है वो मुस्लिम है। तो मुस्लिम का और हमारी मोस्टली कम्युनिटी कहाँ आपको मिलेगी? हमारा 1947 में जो विभाजन हुआ पाकिस्तान के साथ, तो पाकिस्तान के विभाजन के साथ जो मुस्लिम के हिस्से थे, मुस्लिम क्षेत्र थे, वह पाकिस्तान और बांग्लादेश एक साथ भारत से अलग हो गए। ठीक है, आपको ये जो ग्रीन दिख रहा होगा वो आपको क्या डोनेट कर रहा है? ये पाकिस्तान के हिस्से के अंतर्गत आ गया। तो जब भारत विभाजन हुआ 1947 में, जब भारत का विभाजन हुआ तो भारत के विभाजन के साथ बंगाल का विभाजन हो गया। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच अब जो लाइन खींची गई है भारत और पाकिस्तान के बीच, उसे क्या कहते हैं? रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। इसी के आधार पर ब्रिटिश भारतीय प्रांत बंगाल को विभाजित करता है और इसी के आधार पर, इसी को बेस मान के, रेड क्लिफ लाइन को बेस मान के हमारा जो बांग्लादेश है वो भी भारत से अलग होता है। मुख्य रूप से हिंदू पश्चिम बंगाल का एक प्रांत बन गया और मुख्य रूप से पूर्वी बंगाल पाकिस्तान का प्रांत बन गया। अब बात करते हैं इसी पश्चिम बंगाल में, इसी जो वेस्ट बंगाल है, इसमें क्या हुआ? जो हमारा पश्चिम बंगाल था यानी वेस्ट साइड का हिस्सा क्या हुआ? हमारे भारत के अंतर्गत आ गया और जो पूर्व सानी यानी ईस्ट साइड का जो पार्ट था वो पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। या ठीक है, जिसे अब हम बांग्लादेश कहते हैं। क्लियर? तो ये थी भारत बांग्लादेश के विभाजन की कहानी। अब बात करते हैं कि हमारा क्वेश्चन जो था वो क्या पूछा था कि 1947 के विभाजन के बाद भारत में जूट उद्योग कैसे प्रभावित हुआ। तो मैंने आपको बताया कि जूट का उत्पादन होता था सबसे ज़्यादा इस क्षेत्र में होता था जहाँ पर आज पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश है। तो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जूट उद्योग में आपको मिलेंगे। ठीक है, लेकिन जब 1947 का विभाजन हुआ तब क्या हुआ? जो वेस्ट का पार्ट था, इस क्षेत्र का वेस्ट पार्ट इंडिया में आ गया और जो पूर्व का भाग था वो बांग्लादेश के नाम से, यानी वो जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र था तो पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश के नाम से अलग हो गया। ठीक है, अब जानते हैं इसका आंसर हम कैसे करेंगे। हमने विभाजन की पूरी कहानी समझ ली। अब हमने ये भी जान लिया जूट उत्पादन होता कहाँ था। तो जब दो भागों में विभाजित हो गया तो आधे उद्योग क्या होंगे? उद्योग किस साइड चले जाएंगे? जहाँ पे विभाजन होगा तो वहाँ पे उद्योगों का भी बंटवारा होगा। एग्जाम्पल से आप समझो, जैसे आपके फ्रेंड हैं, आप अपने फ्रेंड के साथ कोई चीज़ शेयर कर रहे हो, लेकिन जब आप शेयर कर रहे हो, जब तक दोस्ती है तब तक तो ठीक है, आप दोनों की वो चीज़ें साथ में यूज़ कर सकते हो। लेकिन जब वो आपकी दोस्ती ख़त्म हो जाएगी या फिर लड़ाई हो जाएगी, तब आप दोनों लोग अपनी अपनी चीज़ें सेपरेट कर लोगे और सेपरेट करने के साथ जिसके हिस्से में ज़्यादा चीज़ें आएगी वो तो फ़ायदे में रहेगा और जिसके हिस्से से चली जाएगी वो नुकसान में रहेगा। भारत में जूट उद्योग के साथ भी यही हुआ। भारत में जूट उद्योग के साथ क्या हुआ? जो हमारा पूरा क्षेत्र था जूट उत्पादक वाला, जिसमें बंगाल और पश्चिम बंगाल आता है आपके नाम से जाने तो, जिसमें हमारा जो पश्चिम बंगाल वाला एरिया था वो यानी जो हमारा अधिकतर जूट उत्पादन था वो कहाँ चला गया? बांग्लादेश में चला गया। यानी जो कुछ ही हिस्से हैं हमारे पश्चिम बंगाल के, वहाँ पे जूट उत्पादन होता है। तो हमारा जो पार्टीशन हुआ था, हमें इससे क्या नुकसान मिला आपको समझ में आ गया। आंसर कैसे करेंगे? सबसे पहले हम जूट के बारे में आपको इंट्रोडक्शन देंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? आंसर करेंगे तो जूट के बारे में इंट्रोडक्शन देंगे। यानी जूट, हम जिस जूट के बारे में बात कर रहे हैं, ये जूट होता क्या है? इट नोन एज द गोल्डन फाइबर। हम इसे क्या गोल्डन फाइबर के नाम से भी जानते हैं। जूट ग्रोज वेल ऑन वेल ड्रेन फर्टिलाइज्ड सॉइल इन द फ्लड प्लेन्स वेयर सॉइल्स आर रिन्यूड एवरी ईयर। अब जूट का जो उत्पादन होता है वो कहाँ पर होता है? जूट वहीं पर ग्रो करेगा जहाँ पे जो पानी की पर्याप्त व्यवस्था हो, साथ ही जो सॉइल हो वहाँ पे पर्याप्त उपजाऊ सॉइल हो, यानी जो मिट्टी हो उपजाऊ हो। ठीक है, और ये जो मिट्टी है वो हर साल रिन्यू होती रहे, वहाँ पर जूट उत्पादन होता है। तो मैंने आपको बताया कि जो हमारा पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल के पास हमारा बांग्लादेश आएगा। और यहाँ पे मैं बता दूँ तो यहाँ पर हमारे गंगा नदी तंत्र का मुहाना भी है। गंगा नदी तंत्र के मुहाने होने के साथ यहाँ पे हर साल नई सॉइल्स का रिन्यू होता रहता है और हमारी पानी की पर्याप्त व्यवस्था होती है। हाई टेम्परेचर इज़ रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रो, और इसके ग्रो करने के लिए हमें हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। देन इट इज़ यूज टू मेकिंग गनी बैग्स, मैट्स, रोप, यार्न, कारपेट्स एंड अदर आर्टी हैंडीक्राफ्ट्स। मतलब हम जूट का उपयोग कहाँ कहाँ पे करते हैं? हम इसको बैग बनाने में करते हैं, मैट्स, रोप, कारपेट, बहुत सारी और दूसरी चीज़ों के इस्तेमाल में भी हम इसका उपयोग करते हैं। ड्यू टू इट्स हाई कॉस्ट, लेकिन इसके उच्च लागत के कारण, हाई कॉस्ट के कारण ये
सिंथेटिक फाइबर जब से आ गया है तो इसके जूट में क्या होता है, हमें पानी के पर्याप्त चाहिए होता है, हमें टेम्परेचर चाहिए होता है, मैन वर्क होता है हमें वो चाहिए होता है। तो इन सारी चीज़ों का जो होता है कॉस्ट बहुत अधिक हो जाता है। तो जब से हमारा जो सिंथेटिक यार्न आया है, यानी मार्केट में जब से सिंथेटिक फाइबर्स आए हैं, तो इस जूट का जो मार्केट है वो उसको रिप्लेस कर रहा है। कौन कर रहा है? सिंथेटिक फाइबर्स। क्लियर हुआ? फिर हम कुछ चीज़ों के बारे में क्या बताएंगे। आफ्टर पार्टीशन इन 1947 द जूट मिल्स रिमेन्ड इन द इंडिया बट 3/4 ऑफ द जूट प्रोड्यूसिंग एरिया बिकेम अ पार्ट ऑफ बांग्लादेश। यानी अब पार्टीशन हो गया, 1947 का पार्टीशन होने के बाद क्या हुआ, हमारा जो इंडिया में जूट उद्योग बचे तो, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में बचे। मोस्टली 3/4 जो जूट उद्योग थे वो किसके पार्ट में चले गए? बांग्लादेश के पार्ट में चले गए। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा ग्रोज अबाउट 90% ऑफ इंडिया जूट प्रोडक्शन। अब बात करते हैं कि जूट प्रोडक्शन में गंगा ब्रह्मपुत्र का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल लगता है। कैसे? गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है वो वहाँ पर वर्ष भर हमें पानी मिलता है, हमें उपजाऊ सॉइल मिलती है ना। तो वहाँ पे क्या होता है, 90% जो इंडिया का जूट प्रोडक्शन होता है वो कहाँ पर आपको मिलेगा? गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में मिलेगा। हुगली रिवर प्रोवाइड्स चीप ट्रांसपोर्टेशन फॉर इंडस्ट्री। अब जो हुगली रिवर है वो क्या करती है, वो इसे ट्रांसपोर्टेशन के लिए अच्छा सस्ता आपको ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करती है। तो हमने समझ लिया कि हम 50 वर्ड्स में क्या क्या चीज़ों को इंक्लूड करेंगे। अगर हम जूट क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं कि हम 1947 के बाद इंडिया में जूट जो इंडस्ट्री थी वो कैसे अफेक्टेड हुई, तो हम क्या क्या चीज़ें करेंगे। सबसे पहले हम जूट का इंट्रोडक्शन देंगे, जूट होता क्या है। उसके बाद हम जूट की थोड़ी सी क्वालिटी आपको बताएं, उसमें आपको लिखना होगा कि हम जूट के बारे में क्या क्या लिख सकते हैं। वो उनका ग्रो किस भी एटमॉस्फेयर में होता है, साथ ही उसमें सॉइल की क्या नीड होती है, उसमें रिवर्स का कितना पार्ट इंक्लूडेड रहता है, मैन पावर क्या होती है, इन सभी के बारे में हम उसमें लिखेंगे। देन हम बताएंगे कि पार्टीशन के बाद में एक्चुअल पार्टीशन में क्या हमारा जो सबसे पहला तो हम ये बताएंगे कि हमारी जूट जो प्रोडक्शन एरिया कौन सा था, और पार्टीशन के बाद वो अलग होने के बाद कौन कौन से पार्ट में कितना कितना पार्ट चला गया। ठीक है, इसके बाद हम इसको मैप के थ्रू समझा सकते हैं एंड देन लास्ट कंक्लूड कर सकते हैं कि हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि हम जो सिंथेटिक यार्न है सब्स्टिट्यूट में इसको भी यूज़ कर सकते हैं, बट जूट का जो हमारे इंडिया में अब मार्केट है वो सिंथेटिक यार्न रिप्लेस कर रहा है। इन सभी बातों को लेकर हम कंक्लूड कर सकते हैं। तो हम मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए लेक्चर में, और हमारा जो नया लेक्चर होगा वो आपका नया क्वेश्चन के साथ होगा। तब तक के लिए इस क्वेश्चन को आप अपने और भी नए तरीक़ों के साथ लिखने का प्रयत्न करिए, प्रैक्टिस करिए, और नई नई चीज़ों को सीखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। तब तक के लिए थैंक यू।